हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पे सीयूटी यूजी के ऊपर है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जनरल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने जीटी यानी जनरल टेस्ट का पेपर दे रहे हैं, तो जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी को पता है मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जनरल नॉलेज आती है, ये सभी चीजें आपकी आती है। तो यहाँ पे मैं जनरल टेस्ट की बात करूंगा आज, जनरल टेस्ट में सॉरी जनरल नॉलेज की बात करूंगा। ठीक है, तो जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके ऊपर मैं यहाँ वीडियो आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रखा है, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। रीजनिंग की वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगी जल्दी ही। ठीक है, रीजनिंग की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप चेकआउट करते रहिए। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो, आपको कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जीके के अंदर बहुत बड़ी जीके होती है, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कुछ फेमस ट्रॉफीज आपको पता होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये सारी चीजें पता होना चाहिए। रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा यहाँ पे रिवर जो है, कौन सी रिवर जो है कहाँ लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये सिर्फ रट्टा मारना और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये समझने वाली चीज है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फेमस ट्रॉफीज के बारे में बात करूँ, तो आगा खान जो कप है या आपका बाइटन कप है, ये किस में किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है, आपको देख लेना हॉकी की फील्ड में क्या क्या दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आगा का कप हो गया, बाइटन कप हो गया, ये हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। फिर यहाँ पे जब हम आते हैं हॉकी की फील्ड में, और क्या दिया जाता है हॉकी की फील्ड में, और दिया जाता है नेहरू कप भी हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, नेहरू कप जो है किसकी फील्ड में दिया जाता है, हॉकी की फील्ड में। ओबेदुल्ला कप जो किस में दिया जाता है, वो भी हॉकी की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, अब जैसे यहाँ पे पहले ही आ गया लेडी, तो ये तो डेफिनेटली हॉकी में वुमेन उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो जो आपका लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, ये भी आपकी हॉकी में, ये आपको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फुटबॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और है, हाँ, तो ओबेदुल्ला कप की बात कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमने हॉकी की बात कर ली, हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे आ जाते हैं और बात करते हैं आपके हॉकी के बाद बात करते हैं हम क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, तो क्रिकेट में बहुत सारी ट्रॉफीज हैं और बहुत से लोगों को पता है सबसे फेमस ट्रॉफी कौन सी है, रणजी ट्रॉफी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी यहाँ होगी कहीं, ये रही। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी जो है सबसे फेमस है क्रिकेट के अंदर। तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि रणजी ट्रॉफी किस फील्ड में दी जाती है, तो आप बताएंगे क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं ओबेदुल्ला कप किस में दिया जाता है, तो ये किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है, हॉकी फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पे दुलीप ट्रॉफी भी किस में दिया जाता है, दुलीप ट्रॉफी आपकी किस में, क्रिकेट टीम में दिया, मतलब क्रिकेट की फील्ड में दिया जाता है। तो ये आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, रणजी हो गया, और वहाँ पे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, दुलीप ट्रॉफी। ठीक है, बाकी और यहाँ पे ईरानी कप जो है, ये भी आपका किसमें है, क्रिकेट में है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर मैं आता हूँ डेविस कप किसमें जाता है, ये टेनिस की उसमें दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बिलन कप किसमें आता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस वुमेन उसमें दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल में कई सारे हैं, फुटबॉल में आपको क्या है, एक तो दुरंत कप किसमें जाता है, और यहाँ पे दुरंत कप भी फुटबॉल में दिया जाता है। यहाँ पे रोवर कप भी फुटबॉल की टीम में दिया, फुटबॉल के उसमें दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी भी यहाँ पे फुटबॉल में दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि ये मैंने सारी चीजें आपको मेंशन कर रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे रट लो। ठीक है, आ सकता है, इसे रट लो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम नेशनल पार्क के। देखो, नेशनल पार्क से लास्ट ईयर भी 2024 में भी क्वेश्चन आया था, और आई थिंक 2023 में भी क्वेश्चन आया था। तो नेशनल पार्क में बेसिकली इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कहाँ पे है और किस जगह लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नेशनल पार्क 106 है इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ आपको फेमस पता होना चाहिए, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सभी जो नेशनल पार्क है जो मैंने यहाँ लिख रखे, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये आपको रट्टा मार लेना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल में। ठीक है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, ये मैं आपको बता दूं। अब आते हैं आगे, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, ये आपका पड़ता है जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, और गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में राजकोट में पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है आपका जोरहट पे पड़ता है, असम के अंदर। ठीक है,
बांदीपुर नेशनल पार्क पड़ता है मैसूर में, कर्नाटक, आपको याद रखना है, मैसूर भी याद कर लेना है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर जगह है मैसूर, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शायद आया भी था एक बार क्वेश्चन, राजस्थान में है, ये आपको पता है, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क ये है लखीमपुर खीरी यूपी में, ठीक है। तो ये आपके 7 नेशनल पार्क है, ये आप रट्टा मान लो, कुछ नेशनल पार्क आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, उन्हें भी आपको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रटने वाली चीजें हैं। जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आपको सिर्फ रट्टा मारना होता है, ठीक है। जीके के क्वेश्चन में आपको रट्टा मारना है, रीजनिंग के उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के वहां पे मैथ आपकी सोल्व होगी, आपकी रीजनिंग सोल्व होगी, ठीक है। और जीके में तो आपको रट्टा ही मारना होता है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं लार्जेस्ट और बिगेस्ट और टोलेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो सहारा अफ्रीका, ठीक है। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सभी को पता है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। टोलेस्ट स्टेचू सबसे बड़ा स्टेचू कौन सा है, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में कहाँ पे, पर्टिकुलर स्टेट आपका गुजरात है, ठीक है। और रेनेस्ट प्लेस कौन सा, सबसे ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है वो इंडिया का ही है, जहाँ पे मेघालय है। और अगर स्पेशली आप पूछते हैं तो चेरापूंजी, चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है, ठीक है। वहां पे ये सबसे ज्यादा रेनेस्ट प्लेसेस है, वहां पे मतलब सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया के मेघालय के चेरापूंजी में, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन है। और सबसे गहराई में डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, ये भी पैसिफिक ओशियन है। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट मेमल की बात करूँ तो वो व्हेल है, ठीक है। और यहाँ पे फास्टेस्ट एनिमल, सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है, तो चीता सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइटेस्ट सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस है। और लॉन्गेस्ट सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ पे, तो ये सेल्टो एंजल फॉल वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे टोलेस्ट एनिमल, ठीक है, कौन सा है, तो जिराफ सबसे ऊंचा है, ठीक है। और लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच हो गया। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, डायमंड है। लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे है, ये है सुंदरवन डेल्टा कहते हैं हम इसे, ठीक है। और कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल इंडिया में, ठीक है। WB का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये इंडिया में पड़ता है और वेस्ट बंगाल में पड़ता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो अमेरिका का म्यूजियम है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल पार्क, न्यूयॉर्क में पड़ता है, USA के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून होता है। हर साल 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, चाहे आप खुद ही नोटिस कर लेना, ठीक है। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है दिसंबर 2022, ठीक है। तो 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है साल में जो होता है, ठीक है, साल में एक बार आता है। बिगेस्ट आर्मी कहाँ की है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, सबसे बड़ी आर्मी है ये, ठीक है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा यहाँ पे सोल्ट वाटर का लेक कौन सा है, तो वो है कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है बेसिकली सबसे सॉल्टेड वाटर है वहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। आई थिंक सभी को पता होगा ये माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती रहती है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा कितनी है, लेकिन ये आपको जनरली पता होना चाहिए कि सबसे ऊंची सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी दीवार कौन सी, चाइना की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पेनिसुएला जो है बेसिकली लार्जेस्ट पेनिसुएला वो इंडिया का है। और लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर है। कोल्डेस्ट सबसे ठंडा जो जगह है वो कौन सी जगह है, पोलस है, ठीक है। और अंटार्कटिका -58 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा कंटिनेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो सबसे छोटा कंटिनेंट ये, आपको पता है कंटिनेंट के कितने टोटल कंटिनेंट है, तो वो है 7 कंटिनेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 7 में सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। लार्जेस्ट लेक की बात करता हूँ तो वो कैस्पियन सी है, या मैंने ऊपर भी डिस्कस करा। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको रट्टा मार लेना है। जहां पे ये बोल रहा है कि 5 से 11 जनवरी तक इंडिया में क्या मनाया जाता है, रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। 12 जून को नेशनल यूथ डे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद कर लो। आर्मी डे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रिपब्लिक डे तो सबको पता ही है, और सबको पता भी होना चाहिए। नहीं पता तो ये सबके, अगर आपको रिपब्लिक डे नहीं पता, इंडिपेंडेंट डे नहीं पता, इन मंत्र नहीं पता, तो प्लीज थोड़ा सा आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि भारत रिपब्लिक कब हुआ और भारत इंडिपेंडेंट कब बना, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज से आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एकेडमिक जरूरी नहीं है कि एकेडमिक के हिसाब से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक अलग चीज है
और एजुकेट अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको वैलेंटाइन डे वगैरह तो सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डे है, जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक इम्पोर्टेंट डे आपका वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ये इम्पोर्टेंट डे हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली नेशनल लेबर डे हम 5 मई को मनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये आपको इंटरनेशनल लेवल की बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो 5 जून को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है बेसिकली वो हम 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बात करूँ मैं, अगर टोबैको डे की बात करूँ तो वो 21 मई को मनाया जाता है। टीचर डे सबको पता है 5 तारीख को मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद कर लेना 11 जुलाई है, ठीक है। तो ये तो सभी आपको पता होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। अब गांधी जयंती है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ हम नॉन वायलेंस डे मनाते हैं और एंटी लेप्रोसी डे भी मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एनिमल डे है, ये सारी चीजें हैं आपको पता है, ठीक है। ये आप रट्टा मार लेना जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि सारा ही पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट डे याद कर लेना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्मी डे वगैरह, ह्यूमन राइट डे है, नेशनल एनर्जी है आपका, वर्ल्ड हेल्थ डे है। वर्ल्ड वाले जो है थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वर्ल्ड वाली में से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्मी डे वगैरह हमने बात ही कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो ये सारी चीजें। और बाकी अगर मैं एक चीज बता दूं, आप सीयूटी यूजी की बुक परचेज कर सकते हैं। बुक की प्राइस 139 है। तो इस सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बुक है, पीडीएफ है। पीडीएफ आप बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दे रखा है मैंने। ईमेल के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं, या अमेजोन किंडल से वेबसाइट पर जाके आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। 139 इसकी प्राइस है, 139 रुपए। बुक में बेसिकली क्या क्या रहेगी पॉलिटिकल साइंस की, अभी सीयूटी यूजी का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग बुक पूरी बनी हुई है। चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगी आपको, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस के कई सारे चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर के आपको समरी मिल जाएगी, यानी क्या क्या उस चैप्टर में पर्टिकुलरली मेंशन है, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। फिर उसी के आगे मैंने एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं, और इसी के अंदर बुक के अंदर आपको एडिशनली 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या अमेजोन किंडल पे। अगर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, 5 मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, तो मॉक टेस्ट की प्राइस है 39, ठीक है। तो मॉक टेस्ट की प्राइस है 39, यानी 39 रुपए मॉक टेस्ट की प्राइस है। व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा, ईमेल आईडी ये है, इन पर आप मैसेज करोगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे क्या नाम है, बुक भी मिल जाएगी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं। अगर आप बुक परचेज कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर ही आपका, सॉरी, बुक के अंदर ही मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट परचेज करते हैं तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोलर सिस्टम पे बात करते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस डोमेन सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, मैसिव प्लेनेट कौन सा है, तो यहाँ पे जुपिटर है। ब्राइटेस्ट सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है वीनस। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। ऑर्बिटिंग प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है फास्टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद लॉन्गेस्ट साइडोनिक डे जो है मरकरी है। मोस्ट मून, यहाँ पे सैटर्न के सबसे ज्यादा मून है, 82 मून है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मून की बात करी जाती है तो सैटर्न की है, ठीक है। और प्लेनेट विद लार्जेस्ट मून किसके हैं, तो जुपिटर है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी जो है जुपिटर है, टॉलेस्ट माउंटेन सबसे, तो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। और आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जुपिटर की है, ठीक है। मोस्ट सर्किट ऑर्बिट वीनस का है, ठीक है। और यहाँ पे ये हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। नो मून, जिसका कोई भी चांद नहीं है यानी मून नहीं है, वो है मरकरी, और वीनस का कोई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपको रट्टा मान लेना है, पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बाकी 2 सितंबर 2023 को मैंने डिस्कस करा था। अच्छा, ये आदित्य L1 के बारे में मैंने डिस्कस करा था, जो इंडिया की तरफ से गया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ऑब्जर्व कर लेना। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसे डिस्कस करा था कि क्या पता 2023 में पूछ ले, क्योंकि लेटेस्ट था क्वेश्चन, पूछ भी सकता था, इस वजह से मैंने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडियन सिटीज की और उनके रिवर की। तो अगर हम आगरे की बात करते हैं, आगरा में यूपी है, तो आगरा के यूपी में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो यमुना नदी आगरा से निकलती है।
दिल्ली में भी यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यमुना नदी बहुत बड़ी नदी है, जब आप मैप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली यमुना नदी जो है दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, और इधर आपकी थोड़ी हरियाणा में भी है। और अगर आप आगे बात करते हैं, ये यूपी के कहाँ पे, इलाहाबाद में जाके संगम करती है, इलाहाबाद में जाके मिलती है यमुना नदी, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ यूपी के ही प्रयागराज में कौन सी नदी है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसिस गंगा जो बेसिकली आती है, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यमुना नदी यहाँ पे मिलती है, जैसे प्रयागराज में मैंने कहा, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में जाके मिलती है यमुना नदी, इतनी लंबी नदी है ये, ठीक है। एंड इनविजिबल सरस्वती भी कहते हैं, जो आज सरस्वती नदी जो बेसिकली अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आज से कई साल पहले, हजारों साल या आप कुछ भी कह सकते हैं, कई सालों पहले ये माना जाता है कि सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी। आप जब पढ़ेंगे सरस्वती नदी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं कि इनविजिबल सरस्वती नदी जो है यूपी के प्रयागराज में, ठीक है। तो बेसिकली गंगा यमुना आती है। और अगर मैं आगे बात करूँ यूपी का, ठीक है, यूपी में ही कानपुर में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में गंगा नदी है, ठीक है, तो ये आपको पता है। और अलावी जो है केरला पेरियार, कोलकाता के वेस्ट बंगाल में कौन सी है, होगली, होगली, ठीक है। और उड़ीसा में महानदी है, दिल्ली की यमुना नदी मैंने कहा, उत्तराखंड की गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है। और उत्तराखंड से निकलते निकलते यूपी तक पहुंचते हो, बहुत लंबी नदी है, जाके आपकी वेस्ट बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। फिर आगे बात करता हूँ कानपुर की जो है गंगा नदी, मैंने बात कर ली ऑलरेडी। और लुधियाना जो पंजाब है, यहाँ पे सतलज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी है, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नासिक में, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है। बिहार के पटना में गंगा नदी है, मैंने कहा ना गंगा नदी बहुत बड़ी है, कहाँ कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी से जाते हुए बिहार, बिहार से जाते हुए फिर आगे जाती है, ठीक है। तो ये हो गई। फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर की झेलम है, ताप्ती नदी सूरत में पड़ती है, गुजरात में कावेरी नदी तमिलनाडु में पड़ती है, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ती है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पड़ती है, और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे वाराणसी में भी गंगा नदी है, ठीक है। करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी करेंसी किस देश की है। तो जैसे आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। टका जो है बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है, इंडिया की करेंसी का नाम INR है, ठीक है, इंडियन रुपी है, ठीक है। और बेल्जियम की यूरो है, क्योंकि बेल्जियम क्या है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जिन स्टूडेंट्स के पास पॉलिटिकल साइंस है उन्हें पता होगा यूरोपियन यूनियन है क्या, और बेल्जियम बेसिकली यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और इन्होंने यूरो करेंसी अपना रखी है, ठीक है। और ब्रिटेन की बात करता हूँ तो इनकी पाउंड है, ठीक है। म्यांमार की क्यात है, कनाडा की कैनेडियन डॉलर है, जर्मनी की यूरो है, क्योंकि जर्मनी भी क्या है, EU का पार्ट है। तो जो EU वाले हैं उनके पास यूरो करेंसी इन्होंने एक्सेप्ट कर रखी है, ठीक है। ईरान की बेसिकली रियाल है, इंडिया की रुपी है, श्रीलंका की रुपी है, और चाइना की यहाँ पे युआन है, चेज रिपब्लिक की यहाँ पे कोरोनू करके है, ठीक है। डेनमार्क की यहाँ पे क्रोन है, फ्रांस की यूरो है, फ्रांस भी EU कंट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान की भी रुपी है, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे आपका इंडिया हो गया, इन तीनों की क्या है, रुपी है, ठीक है। आगे बात करता हूँ पोलैंड की, यहाँ पे आपका ज़्लोटी है, स्पेन की यूरो है, स्पेन भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इंडोनेशिया की रुपी हाय, ठीक है, इंडोनेशिया की रुपी नहीं है, रुपी आय, ठीक है, रुपी आय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। इराक का दिनार है, इराक की करेंसी का नाम दिनार है, और ईरान की करेंसी का नाम रियाल है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पता चला आप इराक को रियाल बोल दो। ईरान की रियाल है और इराक की दिनार है। और इटली की यूरो है, जापान की येन है, मेक्सिको की पेसो है, नीदरलैंड की यूरो है, ये भी EU का पार्ट है। स्वीडन जो है क्रोन है, यूरोपियन यूनियन EU, मैंने कहा यूरोपियन यूनियन को EU बोलते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड स्विस फ्रांस है, टर्की की यहाँ पे लीरा है, UAE की बेसिकली दिरहम है, USA की डॉलर है, और रशिया की रूबल है, ठीक है। तो ये करेंसी के नाम डिस्कस कर लिए। अब बाकी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो भी अगला GK का पार्ट 2 होगा, GK का पार्ट 2, उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी दोबारा बता रहा हूँ, आप CUT UG पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बुक परचेज कर सकते हैं। बुक की प्राइस 139 है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डोमेन की है, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये email ID पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। बुक परचेज करना है तो बुक परचेज कर लो, मॉक टेस्ट परचेज करना है तो मॉक टेस्ट की प्राइस 39 है। तो बुक या मॉक टेस्ट में आप जो परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। बाकी CUT UG का नेक्स्ट वीडियो आप जरूर चेकआउट करना, और आप लोग CUT UG का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।